नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास से जुड़े 50 प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 7वां और अंतिम सेट है। और ये सारे प्रश्न रेलवे में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं प्रश्नों को रेलवे तथा अन्य एग्ज़ाम में भी रिपीट किया जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना की? यह है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या की तथा शुंग राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है। और देखिए दोस्तों, देवभूति शुंग राजवंश का अंतिम शासक था, इसे भी याद रखिएगा। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? यह दोस्तों इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। और देखिए दोस्तों, इंद्रप्रस्थ का अभी जो नया नाम है वो है दिल्ली। ठीक है। दिल्ली को ही प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? यह दोस्तों मुहरे। सिंधु घाटी से प्राप्त मुहरे जो है वो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? यह दोस्तों पुराण वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। और देखिए दोस्तों, वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण वेद, वेदांग और पूर्वा, ये तीनों हैं। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? यह है दोस्तों पोरस। पंजाब के शासक पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। सिकंदर ने 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। देखिए दोस्तों, जितने भी जुड़े हुए तथ्य बताए जाते हैं उन्हें सब याद रखिएगा, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? यह दोस्तों उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? यह दोस्तों चन्ना। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। यह दोस्तों आर्थिक नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। ठीक है। राज्य कला, वंश इतिहास, सैनिक रणनीति, ये तीनों है। देखिए दोस्तों, कौटिल्य का जो बुक है अर्थशास्त्र, इसमें नाम है अर्थशास्त्र पर ये आर्थिक से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह दोस्तों कालीबंगन। इसे कालीबंगन या कालीभंगन भी कहा जाता है। ठीक है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष हैं जो राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? यह दोस्तों बादामी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। यह एक द्राविड़ शैली का उदाहरण है। हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? यह दोस्तों कांस्य युग से। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि हड़प्पा सभ्यता अगर पूछा जाए किस युग से, तो ये कांस्य युग होगा या तो ऐतिहासिक युग होगा। ठीक है। यहाँ कांस्य युग है तो कांस्य युग होगा। शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की थी? यह दोस्तों आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा को प्रस्तुत किया था। और आर्यभट्ट दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यह दोस्तों रावी नदी के तट पर। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। और यदि मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो वह है सिंधु नदी के तट पर। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? ये दोस्तों 18। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे
पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है, जिसमें सातवाहन वंश का उल्लेख किया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, पुराण को रचा कितने हैं? यह लोमहर्ष और उगुसराव ने। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था? ये दोस्तों बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने, ठीक है। ये बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, जिन्होंने अपने पिता को ही मारकर सिंहासन छीन लिया था। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? यह दोस्तों गौतम बुद्ध की माता है महामाया, ठीक है। और इनके पिता का नाम था सुद्धोधन। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर किसे माना जाता है? दोस्तों ये मैंने अपने पहले वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ कि पहला, 23वां और 24वां ये तीनों पूछा जाता है। पहला है ऋषभदेव, 23वां है पार्श्वनाथ और 24वां है महावीर जैन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा है? ये दोस्तों अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था और इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से प्राप्त की थी। तो इसे भी याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? यह भद्रबाहु से, ठीक है। अशोक के धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वो 13वें अभिलेख में है और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये होगा 14वां में, ठीक है। 14वें मुख्य शिलालेख में धम्म नीति और शासन सिद्धांत का उल्लेख किया गया है और 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये दोस्तों अभी मैंने बताया था, ये ऋषभदेव होगा, ठीक है। पहला है ऋषभदेव, 23वां है पार्श्वनाथ और 24वां है महावीर जैन। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? यह दोस्तों 10-28, ठीक है। ऋग्वेद में 10-28 श्लोक हैं, यानी 1028 श्लोक। तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, इसे क्रम से याद रखिए। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडनबल या कश्मीर, ठीक है। लाइन से चारों याद रखिए। पहला है राजगिरी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है कुंडलबन या कश्मीर। तो यहाँ तीसरा पूछा है, ठीक है। तो तीसरा होगा पाटलिपुत्र। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? यह दोस्तों राजा नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। और देखिए दोस्तों, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मिहिरकुल देश के प्रमुख शासकों में से एक थे। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरें। यह दोस्तों हुण होगा, ठीक है। हुणों के शासक तोरमन थे और तोरमन का पुत्र था मिहिरकुल, ठीक है। पांड्यों की राजधानी क्या थी? यह दोस्तों पांड्यों की राजधानी मदुरई है और मदुरई दोस्तों वैगई नदी के तट पर है, ठीक है। इसे भी याद रखिए। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? यह दोस्तों कनिष्क हैं। चरक कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे और चरक को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था?
ये है दोस्तों कनिष्क। ठीक है, देखिए इसे भी क्रम से याद रखिए, एके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, सॉरी दोस्तों, तीसरा होगा अशोक। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, अशोक तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो अशोक होगा। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? यह दोस्तों अशोक के शासनकाल में। और चौथा है कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम गुप्त शासक जिसे महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया था, यह है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश जैन धर्म के उपदेशों में शामिल नहीं है? यह दोस्तों भगवान में विश्वास। ये इनका भगवान में विश्वास नहीं था। ठीक है, देखिए दोस्तों, जितने भी जुड़े हुए तथ्य बताए जा रहे हैं उन्हें भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है यह दोस्तों सामाजिक व्यवस्था से। ठीक है, मनुस्मृति मनु द्वारा लिखा गया है और यह सबसे पुरानी स्मृति है। ठीक है, स्मृति ग्रंथ में सबसे पुराना मनुस्मृति है जिसे मनु ने लिखा है, और यह एक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है और यह देवी पार्वती को समर्पित है। शक संवत की स्थापना किसने की थी? यह दोस्तों कनिष्क ने। कनिष्क ने शक संवत की स्थापना 78 ईसा पूर्व में ईस्वी में की है। ठीक है, 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी। और शक संवत के आधार पर ही दोस्तों हमारा जो भारतीय कैलेंडर है आधारित है, जिसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है? यह दोस्तों हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र नहीं लिखा है। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन एक शासक था और एक विद्वान भी था। इन्होंने 3 बुक लिखे हैं। ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये तीनों हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। और देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन का दरबारी था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखा है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अमुक्तमाल्यादा ये किसने लिखा है दोस्तों? यह है कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यादा बुक लिखा है। ठीक है, और ये तेलुगु साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कृति है। हिंदू दार्शनिक विचार योग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? ये सबको पता है दोस्तों, योग का प्रवर्तक है पतंजलि। ठीक है, पल्लव राजवंश की राजधानी थी, ये दोस्तों पल्लवों की राजधानी थी कांची। ये तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित शासकों में से किन्हें कविराज कहा जाता है? दोस्तों कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त के समय के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाई देता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि वे एक कवि थे, संगीतज्ञ थे। ठीक है, इसलिए इन्हें कविराज की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये है दोस्तों ऋषभदेव। देखिए दोस्तों, मैंने
इसी वीडियो में 2 बार आ चुका है, ठीक है। पहला 23वां और 24वां ये पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। पहला है ऋषभदेव, 23वां है पार्श्वनाथ और 24वां है महावीर जैन, ठीक है। ये भी प्रश्न दोस्तों आ चुका है। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? यह है 1028, ठीक है। 1028 श्लोक हैं ऋग्वेद में। तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? यह भी दोस्तों आ चुका है पहले, ठीक है। यह पाटलिपुत्र में किया गया था। कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया था? देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, ठीक है, जिन्होंने CU की पुस्तक लिखी है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि दोस्तों ये शहरी थी, ठीक है, शहरी सभ्यता थी। और दोस्तों जो आर्य सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जिसे कहा जाता है, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंध है? यह दोस्तों पावापुरी। देखिए दोस्तों, महावीर जैन की ने अपना देह त्याग दिया था पावापुरी में, ठीक है। यह जैन धर्म से संबंधित है, पावापुरी। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? देखिए दोस्तों, कनिष्क मैंने क्रम से बताया था, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कनिष्क चौथे नंबर में आ रहा है, ठीक है। और चौथा मैंने लाइन से जो बताया था किस स्थान पर, वो है RVP के राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या कश्मीर, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों कश्मीर, चौथा है कश्मीर, ठीक है। और कनिष्क चौथे नंबर में आता है, तो चौथा जो बौद्ध परिषद हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, ये दोस्तों मिनांडर इंडो ग्रीक राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ठीक है। और इन्हें दीक्षा दी थी नागसेन ने। और देखिए दोस्तों, मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाने के पहले बहुत सारे प्रश्न किए थे नागसेन से, जिनका उत्तर नागसेन ने दिया है। और इनका जो सवाल जवाब का जो संग्रह किया गया है वो मिलिंद पन्हो बुक में संग्रह किया गया है, ठीक है, इनके सवालों और जवाबों का। बंगाल में पाल राजवंश के संस्थापक कौन था? ये दोस्तों गोपाल ने बंगाल में पाल राजवंश का स्थापना किया था। प्रथम गुप्त शासक जिसे महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया था, यह दोस्तों महाराजाधिराज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? ये दोस्तों विष्णु की वे लोग पूजा नहीं करते थे, ठीक है। शिव, कबूतर और स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।